अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसराइल और फ़लस्तीन के ताल्लुक से इस वक्त कौन नहीं जानता कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ रखे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के डायरेक्टर ने जुमे के रोज़ कहा कि औसत दर्जे के फ़लस्तीनी आटे की अरबी रोटी के दो टुकड़ों के सहारे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और फरमाया कि गलियों के अंदर से और फ़लस्तीनियों के घरों के अंदर से बार बार पानी की आवाज़ें आ रही हैं। यानी उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है। एक शख्स थॉमस वाइट हैं, जिन्होंने गजा और फ़लस्तीन के तूल व अर्ज यानी चारों तरफ सफ़र किया और फ़लस्तीन की सरजमीन को मौत और हलाकत का मंजर करार दिया। अब कहा कि कोई जगह बची हुई नहीं है, हर जगह पर लोग अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगियों को लेकर और अपने खाने पीने और अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हैं, और लोगों के यहाँ वावेले मचे हुए हैं। और यहाँ तक बताया गया है कि फ़लस्तीन में जो पानी के 3 पाइप पहुँचते हैं, उन तीनों में सिर्फ एक पाइप में पानी जा रहा है, और उसमें भी कभी रुक जाता है और कभी आ जाता है। बहुत से लोग खारे और जमीन के नमकीन पानी पर गुजर और बसर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के सरबराह ने यह कहा है कि हमें फ़लस्तीनियों के मुसलमानों के लिए खाने, पहनने और पीने का इंतजाम करना चाहिए, और हमें इसकी फिक्र करनी चाहिए। और थॉमस वाइट ने यह भी कहा है कि किचन के लिए जो गैस सप्लाई हुआ करती थी, उस सप्लाई में भी बहुत ज्यादा कमी आई है, और बहुत सी जगह पर गैस पहुंच भी नहीं रहा है। बेशुमार लोग घर से बेघर हो गए हैं, और उन्होंने अपनी पनाह स्कूलों और तालीमी इदारों में ले रखी है। और इंसानी हमदर्दी के सरबराह ने जो कहा है, वो ये कहा है कि मौत कितनी हुई है, उसकी तादाद कितनी है, इसका अभी सही से अंदाजा नहीं है। जब घरों के मलबे हटाए जाएंगे, उस वक्त पता चलेगा कि सही तादाद मरने वालों की क्या है। और आगे इंसानी हमदर्दी के सरबराह ने यह भी कहा है कि हमें फ़लस्तीनियों तक खाने पीने का सामान पहुंचाना चाहिए और इस पर गौर करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि बहुत से लोग सिर्फ भूख से और प्यास से अपनी जान गंवा बैठेंगे और वो दुनिया से चले जाएंगे, जिस पर हमें हमेशा अफसोस रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जंग बंदी पर गौर करना चाहिए और जोर देना चाहिए कि जंग को बंद किया जाए, वरना इसके नुकसानात बहुत ज्यादा सामने आने वाले हैं, अगरचे इस वक्त भी बहुत नुकसान हो चुका है। और फ़लस्तीन की सूरत हाल के ताल्लुक से उन्होंने फरमाया कि फ़लस्तीन की इस वक्त की सूरत हाल बयान से बाहर है और देखी नहीं जा रही है। हम हर चंद कोशिश कर रहे हैं कि जंग बंद हो जाए और हालात साजगार हो, लेकिन इस वक्त के हालात बयान नहीं किए जा सकते हैं।